बारात रास्ते में जाती है ना, तो जो आवाज सुनता है ना बैंड बाजा की और डीजे की, तो खासकर माताएं और बच्चे जरूर जाते हैं देखने के लिए कि बारात कैसी है और दूल्हा सरकार कैसे। तो जब भोले बाबा की भी बारात निकली ना जिस मार्ग से, तो सारे बच्चे जितने भी बाल मंडली है ना सब पहुंचे कि देखे बारात कैसी है, दूल्हा कैसा है। और जैसे ही बारात और दूल्हा सरकार को देखा बच्चों ने, तो घर आकर के अपने अपने गेट लगा लिए। अच्छा, गेट लगाए तो माता पिता ने सोचा कि बच्चा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। उन्होंने कारण पूछा तो बच्चे ने कहा कि माता गेट बंद कर लेने दो, नहीं एक भी अगर बाराती घर में घुस गया ना तो ना हम बचेंगे, ना तुम बचोगे, ना बाबूजी बचेंगे, कोई बचने वाला नहीं है। कहे ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तो बच्चे कहते हैं कि माता ये बारात कोई साधारण बारात नहीं है। कैसे बारात है? अरे विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। कोई करे आँख मूंद राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। पिशाचों की टोली जा रही है। कोई भी मुझे इस बारात में साधारण नहीं दिखाई दे रहा है, सब एक से बढ़ के एक विचित्र दिखाई दे रहे हैं। माता, मैं सच कहता हूँ कि अपने गेट अब मत खोलना, ना कभी अब हमें बारात देखने के लिए भेजना। ऐसी बारात हमने कभी नहीं देखी और अब कामना ही खत्म हो गई ऐसी बारात देखने के बाद। और माता एक बात बताऊं, दूल्हा तो बड़ा विचित्र है। कहे कैसे विचित्र है? कहे माता उसने तो सांप ही सांप लपेटे हुए हैं अपने पूरे शरीर में। और माता एक बात बताऊं, उसने तो वस्त्र भी नहीं पहने। ऐसा दूल्हा हमने कभी नहीं देखा। इसे
इसीलिए सब कहते हैं हाँ विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप अरे बाप रे बाप। 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 बोलने श्री आनंद कंद भगवान की जय। अच्छा एक चीज तो पक्की हो गई कि ये बाबा जी पक्का उस समय पे भोले बाबा की बारात में गए रहे, पक्का है। जितना आनंद इन्होंने लिया है भोले बाबा की बारात का, पक्का उस जगह से छूट के आए ये बारात में गए रहे होंगे उस समय भोले बाबा के साथ। पूरा इनको पता है कि वहाँ कैसा कैसा नाच हुआ था, कैसा कैसा क्या हुआ था, पूरा आनंद ले रहे हैं। अब भोले बाबा की बारात पहुंची, आगे आगे देवताओं की टोली जा रही थी, तो देवताओं ने कहा कि जब अगवान स्वागत करने के लिए आए ना तो कोई नाटक मत करना कि हमको संतरे का जूस नहीं चाहिए, आम का चाहिए, हमको ठंडा नहीं गरम चाहिए, जैसा मिलता जाए वैसा लेते जाना, नाटक मत करना वरना पीछे वाले आएंगे ना तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। देवताओं ने कहा ठीक है। अब अगवान स्वागत में पहुंचे, देवताओं को माला पहनाई, स्वागत किया, नाना प्रकार के व्यंजन पवाए। इतने में ही एक देवता जूस ले रहे थे एक गिलास में, इतने में ही पीछे से भोले बाबा के बाराती उड़ते उड़ते हवा से आ रहे थे। देवता ने देखा कि जूस गिर रहा है, अगवान ने कहा वो आ रहा है, कहे कौन आ रहा है, कहे भूतों की टोली आ रही है। जितने अगवान आए थे सब भागे, और अगवान ही नहीं जितने उनकी सवारी में आए थे, घोड़े इत्यादि हाथी आए, सब भाग गए। बड़े सयाने जो एक थे वो धीरज धर करके उन बारातियों का स्वागत किया भोले बाबा की, और भोले बाबा की बारातियों का स्वागत किया तो माला पहनाया इत्यादि सब जितना उससे बेचारे से बना उसने कर दिया। अब भोले बाबा की बारात हिमालय राज्य के घर पर पहुंची। महारानी मैना आरती की थाल लेकर के आई भोले बाबा की आरती उतारने के लिए। भोले बाबा ने मोर धारण की हुई थी, इतने में ही किसी ने कह दिया कि भोले बाबा आपकी सास आई हैं आरती उतारने। अब सास का नाम भोले बाबा ने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए, तो अपनी मोर से ऐसे करके हंस दिए। जैसे ही हंसे महारानी मैना उनकी हंसी देख करके वहीं पर बेहोश हो गई। आरती की थाल गिरी और महारानी मैना मूर्छित हो गई। महारानी मैना को अब महल में लेकर के आए। जब मूर्छा जागी तो महारानी मैना ने कहा कि मैं ऐसे वर से अपनी पुत्री का विवाह कभी नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए मैं ऐसी पुत्री के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकती। इतने में ही किसी ने पूछ लिया कि ऐसा वर बताया किसने था। अच्छा, जो ये बीच का जो यहाँ क्या बोलते हैं बिचौलिया, जो शादी कराता है, लड़का लड़की का संबंध बताता है, उसको आजीवन गाली मिलती है। अगर 90 साल की माता भी हो गई, जोड़ा हो गया, उसके बाद भी कोई बात पड़ी ना तो बिचौलिया ही गाली खाएगा कि मेरे तो भाग्य फूट गए थे कि मैंने उसकी बात मानी और तुमसे विवाह कर लिया, है ना। तो ऐसे ही महारानी मैना से पूछ लिया कि ऐसा वर बताया किसने। तब नारद जी की याद आ गई। अब महारानी मैना लगी नारद जी को सुनाने के लिए। बुलाया नारद जी को, कहे नारद जी आपका तो विवाह हुआ नहीं, आपको तो पता नहीं कि कैसा वर होना चाहिए, कैसा घर द्वार होना चाहिए। आपने तो मेरी पुत्री का सारा संसार ही बिगाड़ के रख दिया। मैं कुएं में कूद के अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, लेकिन मैं ऐसे वर के साथ अपनी पुत्री का विवाह कभी नहीं करूंगी, कदापि नहीं करूंगी। तब नारद जी ने महारानी मैना को समझाया कि महारानी, जिनको आप अपनी पुत्री मान रही हैं, ये केवल आपकी पुत्री नहीं, ये जगदम्बा है, पराम्बा है, और ये आज से नहीं जन्म जन्मांतरों से ही शिव की पत्नी है, अर्धांगिनी है। उनको सती जी के पूर्व जन्म की कथा बताई और
तब जाकर के हिमालय राज और महारानी मैना ने पार्वती जी के चरणों को छुआ और कहा कि देवी हमको क्षमा करिएगा, हम जानते नहीं थे, अज्ञानतावश हम ऐसा कर गए। अब यहाँ पर महारानी मैना और हिमालय राज सहज हृदय से माता पार्वती को लग्न मंडप पे लेकर के आते हैं और भोले बाबा और माता पार्वती के विवाह की रीति शुरू होती है, विधि शुरू होती है। तो आइए